गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आप लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। दो क्वेश्चन उसके ये वाले हैं जो हम लोग आप लोगों को करवाने जा रहे हैं। कोशिश करिए आप हमारे प्रीवियस लेक्चर भी अटेंड करिए, तभी आप लोगों का क्वेश्चन पेपर कंप्लीटली सॉल्व होगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, देखिए इन्होंने क्या दिया। एफ जेड गिवन है कि वो डिफरेंशिएबल है अपनी जेड की सभी वैल्यूज पर, तो आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए अगर फंक्शन सारे पॉइंट्स पर जो जेड दिया हुआ है सब जगह पर डिफरेंशिएबल है, दैट इज कंटिन्यूअस होगा। और अगर आप लोग डेफिनेशन पढ़ कर आए सिंगल वैल्यूड फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल देन इट इज एनालाइटिक। तो यानी कि ये फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो आप लोग कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो कोची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि जिसको शॉर्ट में हम सीआर इक्वेशन भी बोलते हैं। तो उससे हम ए और बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखिए हमने क्या लिखा, कोई फंक्शन गिवन है क्योंकि फंक्शन सभी पॉइंटों पर क्या है जेड के कंटिन्यूअस है, इसका वो सॉरी डिफरेंशिएबल है, इसलिए ये एनालिटिक होगा और ये अपने सीआर इक्वेशन कोची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई होगा और यू वाई इक्वल टू माइनस का वी एक्स होगा। तो सबसे पहले हम एफ जेड को क्या मानते हैं, यू प्लस आई वी। 1 और 2 को कंपेयर करिए, यू और वी हमारा फाइंड हो गया, यू ये रहा वी है। दोनों को फाइंड करने के बाद पार्शियली करिए, यू का एक्स में करेंगे तो जब हम पार्शियली करते हैं तो एक्स में वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हो, एक्स का 1 2 आ गया। जब हम वाई में करेंगे तो वाई का 1 -1 आ गया। वी का एक्स में करिए ए आ गया और वी का वाई में करिए तो बी आ गया। कोची रीमान इक्वेशन क्या कहती है, डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई और डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस का डेल वी ओवर डेल एक्स। तो डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू 2 है, डेल वी ओवर डेल वाई की देखिए डेल यू ओवर डेल एक्स 2 है, डेल वी ओवर डेल वाई बी है, तो बी की वैल्यू 2 मिल गई। डेल यू ओवर डेल वाई -1 है और डेल वी ओवर डेल एक्स माइनस है, तो ए की वैल्यू 1 मिल गई। ए और बी फाइंड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा, साइन जेड अपॉन जेड स्क्वायर को एवेल्युएट करना है। तो देखिए ये कहाँ से आया आप लोगों का क्वेश्चन, ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आप लोग पढ़ कर आए हैं। अगर कोई फंक्शन होल रीजन में एनालिटिक है तो कोचीज थ्योरम के अकॉर्डिंग उसके इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाती है। बट अगर वो पूरे रीजन में एनालिटिक नहीं है तो आप उसकी सिंगुलैरिटी फाइंड करिए, देन रेजिड्यू फाइंड करिए और तब कोचीज रेजिड्यू थ्योरम लगा के उस इंटीग्रल का सॉल्यूशन फाइंड करिए। तो पहले एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। हमें फाइंड करना है, हमें एफ जेड गिवन है साइन जेड अपॉन जेड स्क्वायर। तो देखिए अगर मैं इसमें साइन जेड की सीरीज को ओपन करूं तो जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 जेड 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 और ये रहा 1 अपॉन जेड स्क्वायर। देखिए सिंगुलैरिटी वैसे क्या दिखाई दे रही है आप लोगों को, जेड इज इक्वल टू 0। वैसे तो हमें दिख रहा है जेड इज इक्वल टू 0 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2, बट अगर हम साइन जेड की सीरीज को ओपन करते हैं तो देखिए एक जेड कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए आप ध्यान से करेंगे। क्या आएगा आप लोगों का 1 अपॉन जेड 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 जेड 4 अपॉन फैक्टोरियल 5, यानी कि यहाँ पे सिंगुलैरिटी क्या है, सिंगुलैरिटी ऑफ एफ जेड। जो सिंगुलैरिटी ऑफ एफ जेड वो होगी वो क्या होगी, हियर सिंगुलैरिटी ऑफ एफ जेड इज जेड इक्वल टू 0। तो जेड इज इक्वल टू 0 हियर, z is equal to 0 is a pole of order 1। तो जो आपका z is equal to 0 वो कौन सी सिंगुलैरिटी दे रहा है, वो दे रहा है पोल ऑफ ऑर्डर 1 की सिंगुलैरिटी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने रीजन को ड्रॉ करके देखिए जो फर्स्ट रीजन गिवन है। देखिए आपका फर्स्ट रीजन है z माइनस पाई बाई 2 का मॉडुलस इज 1। z को क्या लिखते हैं x प्लस आई वाई, इसका पाई बाई 2 मॉडुलस 1। रियल को रियल के साथ कलेक्ट करिए और दोनों तरफ स्क्वायर भी करिए तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, प्लस आई वाई का मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 क्या होगा, वैसे तो हम लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड की तो x माइनस पाई बाई 2 स्क्वायर, केवल y को y माइनस 0 स्क्वायर हम लिख सकते हैं। आप लोगों को सर्किल की इक्वेशन पता है क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्किल, equation of circle whose center is AB and radius R। क्या होता है, x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर दोनों को कंपेयर करें तो a कितना हुआ पाई बाय 2, b कितना हुआ 0 और r कितना हुआ 1। तो यानी कि ये क्या चीज है, इक्वेशन 1।
represent the circle. Equation 1, represent the circle with center AB का मतलब π/2 0 and radius is 1. तो चलिए बनाते हैं इसको। बताइए π/2 कितना होगा करीब करीब। तो देखिए अगर पाई की वैल्यू को आप 3.14 डालते हो मान लो अपॉन 2 कितना होगा 1.5 समथिंग होगा, 1.5 समथिंग होगा। तो 1.5 समथिंग का मतलब हुआ कि अगर आप π/2 कर तो 1.5 मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया, 1.50 ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं 1.5, तो 1.50 बट रेडियस कितनी है आपकी 1, तो रेडियस 1 है तो क्या होगा 1 यहाँ कहीं होगा आपका, मतलब 1 यहाँ होगा बट ये कितना हो गया 0.5 ये रहा और 0.5 ये रहा, ये 0 है ये 1 है। देखिए दोबारा ये 0 ये 0.5 ये 1 ये 1.5, तो आपको कितनी रेडियस लेनी है, सेंटर आपका ये है बट रेडियस 1 है तो 0.5 ये 1 यहाँ हो जाएगी। तो यानी कि आपका जो सर्किल बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, आपका जो सर्किल बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। ये है ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इस तरह का आपका सर्किल बनेगा। यानी कि आपका जो ओरिजिन है वो आपके सर्किल से बाहर लाई करता है। तो देखिए आपका जो पोल निकल कर आया वो क्या है, z = 0 का मीनिंग समझ रहे हैं। z क्या होता है x + i y, 0 को 0 + i0 लिखें तो x 0 और y 0, तो पॉइंट क्या निकला है आपका 0 0। तो यानी ये आपका पोल है। तो एक बार बताइए पोल आपके सर्किल के बाहर लाई कर रहा है, पोल आपके सर्किल के बाहर लाई कर रहा है। जैसे मान लीजिए आप 2 एप्पल रखे हैं, एक एप्पल आपके हाथ में एक प्लेट में है, प्लेट वाला एप्पल थोड़ा सा खराब हो रहा है, तो जो आप खा रहे हैं आपको उस बात से मतलब है कि आप कौन सा एप्पल खा रहे हैं, या आप पहले प्लेट वाले एप्पल को साफ करेंगे और उसके बाद खाएंगे अपने वाले को। आपका एप्पल बिल्कुल क्लियर है, दैट इज आप आराम से खाइए। तो यानी कहने का मतलब हमारे इस सर्किल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिंगुलैरिटी नहीं आ रही है, तो हम फिर इस पर क्यों ध्यान दें कि सर्किल के बाहर की सिंगुलैरिटी क्या है। मुझे उस रीजन पर फंक्शन की वैल्यू को बताना है। यानी कि मेरा रीजन क्या है, दैट इज fz = sin z upon z² is analytic in the whole region। यानी इसमें कोई सिंगुलैरिटी आई नहीं रही, z - π/2 = 1। इस पूरे रीजन में सर्किल क्या है, फंक्शन क्या एनालिटिक है। तो क्या लिखेंगे, बाय कोचीज इंटीग्रल थ्योरम। क्या कहती है कोचीज थ्योरम, खाली कोचीज थ्योरम भी लिख सकते हैं, बाय कोचीज थ्योरम इंटीग्रल इफ fz is analytic throughout the region then क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ c fz dz = 0। यानी दैट इज हमारा फंक्शन sin z upon z² dz क्या हो जाएगा 0। किस कर्व के लिए, फॉर z - π/2 = 1। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी का आप लोगों को एक सेकेंड पार्ट भी दिया हुआ है, sin z - π/4। देखते हैं हम यही करेक्शन कर देते हैं। देखिए अब इस बार यहाँ में क्या दिया π/4, अगर π/4 दिया है सेंटर π/4 पर चला जाएगा। तो देखिए हमारा सर्किल क्या हो गया, जिसके सेंटर π/4 0, रेडियस दोबारा 1 ही दी हुई है। अब देखिए अगर π/4 करेंगे तो कितना होगा, π/4 का मतलब ये 0.7 समथिंग होगा, अप्रोक्सीमेटली 0.7 समथिंग होगा, रेडियस 1 है। अब देखिए हमारा जो सेंटर है वो किस पर आ गया, यानी कि आपका सेंटर आया यहाँ पर 0.70 पर, आपका सेंटर आया 0.70 पर, बट रेडियस कितनी है आपकी 1। इसकी रेडियस कितनी लेनी है आप लोगों को 1। अगर ये सेंटर है आपका 0.70, तो देखिए मान लीजिए 0.70 यहाँ पर है, तो जो रेडियस 1 लेनी है इसमें देखिए 0.7 ये रहा 1 करीब करीब इधर क्रॉस कर जाएगा। यानी कि अगर इसे सेंटर लेंगे तो आपका सर्किल कुछ इस टाइप से जाएगा। अब देखिए आपका पॉइंट क्या है, आप लोगों का पॉइंट फिर दोबारा वही z = 0 है। देखिए इस बार आपका ओरिजिन लाई करता है सर्किल के अंदर,
इस बार आपका ओरिजिन सर्किल के अंदर लाई करता है, इसका मतलब इस बार फंक्शन डायरेक्टली 0 नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, इस बार एफ जेड एनालिटिक नहीं है, यानी इस बार आपने वो वाला एप्पल उठाया है जिसमें छोटा सा पार्ट खराब है, तो आपको पहले उसे सही करना पड़ेगा, कट करके निकाले, उसके बाद उसको खा सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि इस बार इंटीग्रल को आप लोग दूसरे तरीके से रेजिड्यू से सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको, हियर 0 पॉइंट लाइज इनसाइड द रीजन, इस बार इस रीजन के अंदर लाई करता है आपका 0 पॉइंट। तो आप क्या करेंगे, रेजिड्यू निकालिए, और आपको पता है पोल क्या है, रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू 1, वो क्या है, पोल ऑफ ऑर्डर 1। पोल ऑफ ऑर्डर 1 को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका रेजिड्यू लिमिट जेड टेंडिंग टू 1, जिस पर निकाल रहे हैं उतनी ही लिमिट जेड में से, सॉरी 0 पर निकाल रहे हैं ना, जेड इज इक्वल टू 0, जिस पर निकाल रहे हो वही लिमिट और जेड में से उसे ही सब्ट्रैक्ट करिए और यहाँ लिखिए एफ जेड। तो यह आएगा आपका लिमिट जेड टेंडिंग टू 0 जेड, और एफ जेड हमारा क्या है, हमारा एफ जेड है 1 अपॉन जेड 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 जेड 4 अपॉन फैक्टोरियल 5। इसे लिखिए इक्वेशन नंबर ए। तो फ्रॉम ए, इक्वेशन ए से देखिए जेड से जेड क्या हो गया, कैंसिल, 0 रखिए, आंसर क्या आ गया 1। जब जेड को 0 रखेंगे तो आंसर हो गया 1। तो हम क्या आंसर निकालेंगे यहाँ पर, बाई कोचीज रेजिड्यू थ्योरम, बाई कोचीज रेजिड्यू थ्योरम। फार्मूला होगा इंटीग्रल ऑफ सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई सम ऑफ रेजिड्यू, सम ऑफ रेजिड्यू को समेशन आर बोलते हैं, सम ऑफ रेजिड्यू, एक ही रेजिड्यू निकाला है क्योंकि एक ही पोल निकल कर आया। अगर आप लोगों के 2 पॉइंट अंदर होते तो अगर आप, फिर वही वाली बात कि अगर आप एप्पल खा रहे 2 जगह से खराब है तो पहले दोनों को साफ करेंगे उसके बाद आप एप्पल खाएंगे, तो उन्हें कट करके तो निकालना ही पड़ेगा। लेकिन इस बार क्या है, आप लोगों का केवल एक ही जगह पर है, 2 पर होता तो हम क्या करते, दोनों को कट करके निकालते, दोनों पर रेजिड्यू निकालते और दोनों के लिए सम करते। बट इस बार हमारे पास केवल एक ही पोल है 1 ऑर्डर का, तो उसका आंसर रेजिड्यू का कितना आ रहा है 1, तो आंसर इज 2 पाई आई। आपका जो आंसर होगा इसका वो होगा 2 पाई आई। आई होप आप लोगों को यहाँ से क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। यानी आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि आप लोगों का कौन सा पार्ट सर्किल के अंदर लाई कर रहा है और कौन सा पार्ट सर्किल के बाहर लाई कर रहा है। तो प्लीज कंसंट्रेट करिए इस बात पर, तभी आप लोग क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को हमारे मेथड्स अच्छे से क्लियर होता है, हम अपने इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर अपने एग्जाम के लिए लग रहा है कि आप लोगों को यूजफुल है तो प्लीज हमें कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे आपके और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की, और मे भी कोशिश करते हैं आप लोगों की पूरी बुक का भी अगर हम दे सकते हैं। देखिए हमारा लाइव चल रहा है जिसमें हम आप लोगों को अब की बार LPP पे भी लाइव देंगे, तो आप हमारी लाइव क्लास को भी अटेंड करिए, तो आप लोगों के कुछ वीडियो लेक्चर और कुछ लाइव लेक्चर से आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश हम पूरी करेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे।